नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 16 जनवरी दिन हो चुका शनिवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे 15 साल से पुराने वाहन नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति लागू करने की योजना, फरवरी माह से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, एग्जाम शेड्यूल जारी, पंचायत सचिव भर्ती की फीस कम नहीं करेगा एचपीयू, ईसी की बैठक में हुई चर्चा, पीएम मोदी इस तारीख को 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में पहले दिन आज 2500 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहले चरण के पहले दिन शनिवार सुबह 10 बजे से के बाद प्रदेश भर के 27 सेंटरों में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें करीब 2500 लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। इसके बाद सेंटरों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। सभी 27 सेंटरों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचा दी गई है। इंजेक्शन के बाद 45 मिनट तक व्यक्ति उसी सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांगड़ा को वेब टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। स्कूलों में ही होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में ही ली जाएगी। स्कूल नहीं खुलने की स्थिति को देखते हुए पहले इन परीक्षाओं को ऑनलाइन ही लिए जाने की योजना बनाई गई थी। अब 15 फरवरी से पूरे प्रदेश में बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूल नियमित तौर पर खुलने से प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में ही करवाने का रास्ता साफ हो गया है। सस्ते राशन के डिपो में मिले रिफाइंड तेल के पैकेट में निकला पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के स्लापड़ सब डिपो में उपभोक्ताओं को अनुदान पर मिलने वाले रिफाइंड तेल के पैकेट में तेल की जगह पानी निकलने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने सैंपल भरे हैं और ऐसे में राशन डिपो के राशन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। डिपो होल्डर ने बताया कि इस तरह की शिकायत 6-7 उपभोक्ताओं की आई है और इस मामले की सूचना खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दी गई है। कपास ही नहीं, अब खरपतवार से भी तैयार होगा धागा। वैज्ञानिकों ने ईजाद की तकनीक। देश में कपास से बनने वाला धागा अब खरपतवार के रेशेदार पौधों से ही बनेगा। यह तकनीक हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमालय बायोसाइंस प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने तैयार की है। हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले रेशेदार पौधे से धागे बनाने की तकनीक लंबे शोध के बाद संस्थान ने तैयार की। बिना किसी काम के आने वाले खरपतवार से निकलने वाले फाइबर धागा तैयार किया जाएगा और इससे आने वाले दिनों में लघु उद्योगों और किसानों को रोजगार मिलेगा। फरवरी माह से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की लगेगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में करीब 11 महीने बाद दोबारा से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होने जा रही है। 1 फरवरी से प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल छुट्टियों और वाले स्कूलों में 5वीं से 8वीं और 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं लगेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 5वीं और 8वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी। वहीं ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 27 जनवरी से शिक्षकों को स्कूलों में नियमित बुलाने का फैसला लिया है। अन्य कक्षाओं के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि स्कूलों में सभी विद्यार्थी शिक्षकों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी के बीच निर्धारित शारीरिक दूरी रखनी होगी। स्कूलों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन करनी होगी और एसओपी तैयार करना और उसका पालन करवाने का जिम्मा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रहेगा। शीतकालीन स्कूलों में 14 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 15 से यहां भी स्कूल नियमित तौर पर शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 1 फरवरी से ही आईआईटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोला जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जारी एसओपी के तहत कॉलेजों को खोला जाएगा और वहीं कैबिनेट में 8 फरवरी से सभी डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला विवि प्रबंधन स्वयं लेगा। हिमाचल में 13 औद्योगिक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी, 2161 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य एकल खिचड़ी स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 15वीं बैठक हुई। बैठक में नई औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 13 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें लगभग 509.86 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश और लगभग 2161 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पंचायत सचिव भर्ती की फीस कम नहीं करेगा एचपीयू शिमला, ईसी की बैठक में हुई चर्चा। पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन की फीस कम करने को फिलहाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मना कर दिया। एचपीयू ने तर्क दिया कि वे
अपने गैर शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए भी इतनी ही आवेदन फीस लेता है, इसीलिए फिलहाल फीस कम नहीं होगी। ईसी की बैठक में इस मामले में चर्चा की गई। हालांकि वीवी ने साफ किया कि पंचायत सचिव भर्ती में यदि सरकार आरक्षित या अन्य वर्ग को फीस में छूट देना चाहती है तो उनके लिए वीवी सरकार से बजट की मांग करेगा। इसीलिए पंचायत सचिव भर्ती की आवेदन फीस कम करने का कोई भी निर्णय नहीं हो सका। फीस मामले को लेकर मंत्री की नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद ईसी में कोई भी फैसला नहीं हो सका। इधर वीवी की बिना प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर पीजी में प्रवेश देने के मामले को उच्च न्यायालय के आदेशों पर वीवी कार्यकारिणी परिषद में चर्चा हुई और ईसी ने इस पर कानूनी राय लेने के बाद इसे दोबारा रखे जाने का फैसला लिया। अब कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे 50 से ज्यादा लोग। हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला। हिमाचल में 16 मार्च से होगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा। यहाँ देखे शेड्यूल। बोर्ड कक्षाओं के बाद अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से प्रस्तावित डेटशीट के अनुसार बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। प्रस्तावित डेटशीट के अनुसार 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से 8 अप्रैल, 20 मार्च से 8 अप्रैल और 9वीं की 12वीं 22 मार्च से 9 अप्रैल और जमा 1 कक्षा की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से होकर 10 अप्रैल तक होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रस्तावित डेटशीट जारी की गई है। छात्र, अध्यापक, अभिभावक वर्ग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग और 10 फरवरी तक अपनी आपत्तियां भेज सकते हैं। राष्ट्र समाचार। किसानों के साथ फिर बेनतीजा रही वार्ता। 19 जनवरी को अगली बैठक के लिए बनी सहमति। आंदोलनकारी किसान संगठनों का अड़ियल रवैया नवे दौर की वार्ता में भी जारी रहा, जिससे बातचीत फिर बेनतीजा रही। इसके बावजूद 19 जनवरी को अगली वार्ता के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी है। 5 घंटे तक चली लंबी बातचीत निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी। मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से छोटे मोटे समूह बनाकर हल तलाशने का प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हुई और जिन पर किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे कोर्ट कमेटी के समक्ष नहीं पेश होंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित कमेटी बुलाई जाएगी तो हम जाएंगे। ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक सरकार किसानों की समस्या का हल नहीं कर पाएगी। अगर अभी नहीं किया तो तब कब कर पाएगी, ये जानने वाली बात है। चलो अगली अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी 17 जनवरी को 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इन शहरों को सीधे पहुंच सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 15 साल पुराने वाहन नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को जल्द मिलेगी मंजूरी। नितिन गडकरी। केंद्रीय राज्य परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को बताया 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने का वाहन परिमार्जन नीति को बहुत जल्द सरकार हरी झंडी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। एसपी ग्राहक सावधान। केवाईसी अपडेट करने के लिए आए कॉल तो ना दे जानकारी, खाता हो सकता है खाली। देश में साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर ठग वाले खातों से लाखों रुपए की शपथ लेते हैं। ठग कभी बैंक मैनेजर को, कभी केवाईसी सत्यापन कहकर कॉल करते हैं तो कभी बैंक डिटेल्स का चूना लगाते हैं। ऐसा एक ठगी का मामला पश्चिम बंगाल के केष्टपुर इलाके में सामने आया, जहां एक नाभिकीय भौतिकी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने 2.7 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। आप भी ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। आपको जैसे ही कोई कॉल आए तो पहले पूरी डिटेल ले लो, उसके बाद ही कोई अपडेट है। वैसे बैंक आपको कभी भी इसके लिए कॉल नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। खेल समाचार। ब्रिस्बेन टेस्ट दूसरा टेस्ट लाइव। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 369 रन पर सिमटी। डेब्यू मैच में वॉशिंगटन और नटराजन ने 3 विकेट लिए। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 1,05,43,659 है। एक्टिव है 2,08,261 है। रिकवर हो चुके हैं 1,01,78,883 है। डेथ हो चुकी है 1,52,130 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कल लोग मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।